बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं एबीएन न्यूज़ के। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पेशावर प्रेस क्लब में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रेस क्लब लाहौर के सदर आज़म चौधरी साहब को काफ़ी बातें सुनाई और कहा है कि वो झूठ भी बोलते हैं और चीज़ों को एग्जैक्टरेट भी करते हैं और पीटीवी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन पीटीवी की एनालिस्ट लिस्ट में वो मौजूद हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आज के बाद अब उनको पीटीवी पर नहीं देख सकेंगे। मोहसिन साहब बताइएगा, उन्होंने कहा कि एक तो आजम चौधरी साहब का कसूर क्या है, एक सवाल महज उन्होंने किया था, उस पर इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बनती थी वजीर इत्तलात की तरफ से? असल में सवाल भी आज़म चौधरी साहब का धुआंधार किस्म का था। वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी अपनी काबीना के साथ, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी आपकी हुकूमत में जो है वो आज़ादी सहाफ़त का बहुत बुरा हाल है, और बदतरीन उन्होंने आज़म चौधरी ने करार दिया कि जी अब तक की हुकूमतों में तो और ये कब आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से कुछ बोलने की, कुछ कहने की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर आज़म ने उसका वो जवाब आइमान शाइन कर दिया था। सही तौर पे जवाब नहीं दिया था उस वक़्त भी। तो उसका वो इज़हार ज़ाहिर है बाद में किसी न किसी अंदाज़ में होना था। बाद में पीएफयूजे ने और उधर से प्रेस क्लब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा कि आज़म चौधरी को पीटीवी की जॉब से निकाल दिया गया है। सही। लेकिन वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़ ये है कि जी वो पीटीवी के कभी भी उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं थे। सिर्फ़ उनको वो बतौर एनालिस्ट जो है वो प्रोग्रामों में लिया जाता है। तो उस हवाले से अब वो जैसे अब ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि पता नहीं है वो किस प्रोग्राम में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। आ नहीं, क्योंकि तो मेरा अपना सवाल बड़ा एक्सपीरियंस ज़ाहिर ये है है कि उन्होंने नहीं आ सके। यही सख्त कर दिया था जी। पीएम के सामने और तो प्रेस आप नहीं कॉन्फ्रेंस समझते, में। देखें इस मुल्क में जो जर्नलिज्म के अब हालात है, आपसे बेहतर कौन जानता है। साबिर शाकिर साहब, आरफ हमीद भट्टी साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, शाहीन सहबाई साहब, इस हुकूमत को अगर पसंद नहीं है तो वो इस मुल्क में भी नहीं है। क्या आपने ऐसे हालात देखे हैं? शाहीन सबाई साहब तो खैर काफ़ी अरसे से बाहर हैं। जी। उनका मुशर्रफ के साथ एक सिलसिला हुआ, उसके बाद शायद वापस नहीं आए। बाकी तीन भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हर वो सियासी पार्टी जो अपोजिशन में आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाती है, जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त को उतने ही ज़ोर से दबाती है। सही। इसमें पीपल्स पार्टी को किसी हद तक सहाफ़ी जो तंजीमें हैं, या मेरी अपनी राय में भी उनको अर्ज दिया जा सकता है कि वो अपने ऊपर तनकीद को किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं। अगरचे उनके खिलाफ भी सिंध में स्पेशली इल्ज़ामात सिंध में लगते हैं कितने कि अभी। सहाफ़ी कत्ल जी। होते हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी वजूहात भी सहाफ़ियों की बाज़ का ज़ाती वजूहात भी आ जाती हैं। लेकिन बहसीत मजमूई उनके बारे में यही देखा जाता है कि वो जो सख्त सवालात हैं या तनकीद है, वो 2013 8 से 13 आप उनका दौर देखें तो हर दूसरे महीने उनकी हुकूमत चली जाती थी। टीवी पे बैठे बैठे जी। तजिया कर रहे थे हर रात को चली जाती थी कि यही कामरान लेकिन वो खान साहब, यही डॉक्टर शाहिद लेकिन मसूद उन्होंने साहब उनकी ना हुकूमत। कोई जी। इस दौर में ये शिकायत सामने आई कि फलां का प्रोग्राम बंद कर दिया गया, फलां का ये कर दिया गया। वो ज़ाहिर है जरदारी प्रेशर तो साहब ने हुकूमत के सिर्फ, होते हैं, लेकिन जरदारी वाह, साहब ने तरीका चेंज कर लिया था, जॉब की पीटीवी पे ऑफर कर दी, डॉक्टर शाहिद मसूद को हाँ प्रोग्राम वो बंद हो दूसरे गया। तरीके होते हैं। हाँ। लेकिन मतलब ये प्रेशर डाल के लोगों को जॉब से निकलवाना या प्रोग्राम बंद करना, कम से कम ऐसे इल्ज़ाम सामने नहीं आते थे। सही। नून लीग की एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है सहाफ़ियों के साथ लड़ाई की। जी। मियाँ नवाज शरीफ जब नवाजने की भी और लड़ाई की भी दोनों ही बिल्कुल हिस्ट्री है ऐसे ही है। उनकी। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो लाहौर का शायद कोई नॉन साफ़ी कम ही बचा हो जिसको उन्होंने प्लाट ना दिया हो, या जिसको उन्होंने वो पैसे वैसे ना सही। दिया हो जब वो वो वज़ारत आला यकीन थे। ही नहीं रखते, अगर पैसे दे ना कोई और हाँ, ले ना कि, इस पे ट्रस्ट ही नहीं करते उस पे। तो इस लेकिन साथ साथ उनकी लड़ाइयाँ भी जारी रहीं। स्थान में की जब उनकी हुकूमत आई थी उस दौर में जंग के साथ उनकी लड़ाई बड़ी मशहूर हुई। नजम सेठी, नजम बहुत सेठी बड़ी को लड़ाई। पकड़ के मारा पीटा गया। जुगनू मोहसिन ठीक के है, साथ। जी। और जंग एक एहतजाजन एक सफ़े का अखबार छापने पे मजबूर हो गया। लेकिन अभी वही जंग है और वही नजम सेठी साहब हैं जो मियाँ साहब के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। इसका मतलब हालात मामला तय हो हाँ, चुके हैं, हालात ट्रस्ट बहुत करते हैं बदल उन पे। चुके हैं। जी। इसी तरह पीटीआई दौर में भी पीटीआई के पास तो एक ही दफ़ा हुकूमत आई है ज़ाहिर वफाक में। मेरा अगला सवाल आपसे तो यही था, इन दोनों में से अगर हम देखते हैं अदवार, पीटीआई के दौर में सहाफ़ी अगवा ज़रूर हुए, गायब ज़रूर हुए। मतीउल्लाह जान का केस है, असद तूर का केस है, फिर अबसार आलम साहब का केस है। हुकूमत ने कम अज़ कम एक पोजीशन ली, इनको डिफेंड करने की पोजीशन ली। अब इस दौर में अभी भी 2 माह हो चुके, इमरान रियाज साहब जो हैं वो गायब हैं। वज़ीर इत्तलात से सवाल होता है या वज़ीर दाखिला से सवाल होता है या मुआविन खसूसी थे फ़हद हुसैन साहब, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी नहीं है।
क्या वो इंसान भी नहीं है? सहाफ़ी ये क्या डिग्री जो है हुकूमत देती है? मसला यही है, मैंने जैसे पहले कहा ना कि हर जो सियासी पार्टी जो जब अपोजिशन में होती है तो उसके हक में जो भी आवाज़ उठाता है वो सबसे अजीम सहाफ़ी होता है, जी। और जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर वही जो उसके ऊपर तनकीद करता है वो उसको सहाफ़ी भी नहीं मानते। मसलन इमरान फवाद चौधरी साहब से अक्सर जब भी मुख्तलिफ लोगों के बारे में सवाल होता था वो बड़ा भी यही तल्ख़ कहते थे लहजा होता था वो उनका। सहाफ़ी नहीं है। जी, मतीउल्लाह जान को कहा मतीउल्लाह उन्होंने जान का, अबसार कि का, यूट्यूबर हैं आप। वो सहाफ़ी नहीं है। जी। इसी तरह कुछ लोग लापता हुए जो 2-4 दिनों बाद वापस आ जाते थे, कई सहाफ़ी, नॉर्दर्न उनके एरियाज़ बारे की में सैर भी के हाँ बाद। जी, शुमारी इलाक़ाजात की सैर करके वो ये कहते थे ये सहाफ़ी नहीं है, सही। इनकार कर देते साहब। यही सूरत हाल जो है वो मौजूदा हुकूमत ने अपनाई हुई है कि वो इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं मानते, वो मोहित पीरज़ादा को सहाफ़ी नहीं मानते। मतलब ज़ाहिर है अगर जो बंदा एक इमरान रियाज की तो खैर इतनी एक बतौर सहाफ़ी आप उसकी राय से इख्तलाफ करें, इत्तफ़ाक़ करें, बहरहाल उसने प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म बतौर रिपोर्टर और फिर बतौर एंकर एक तवील अरसे से कर रखी हुई है। बिल्कुल, तो आप 2007 उसको में मेरे कोलीग हाँ, थे एक्सप्रेस में, वहाँ से उन्होंने एक्सप्रेस में करियर स्टार्ट उन्होंने किया। क्राइम रिपोर्टिंग से अपना करियर स्टार्ट जी। किया था। तो आप इख्तिलाफ करें या इत्तफ़ाक़ करें, आप लेकिन हुकूमत के पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कहे कि फ़लाँ सहाफ़ी है और फ़लाँ सहाफ़ी नहीं है। ये सहाफ़ी तंज़ीमों को पता होता है और सहाफ़ी इदारों को पता होता है कि कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है, और सहाफ़ी होने के अलावा भी ज़ाहिर है बतौर इंसान भी जो भी बंदा चाहे वो यूट्यूब पे अपना कुछ काम कर रहा है या बतौर किसी जो इदारे में कंटेंट काम कर रहा जनरेट है, जो कर रहा है। कंटेंट जनरेट कर रहा है उसके बतौर इंसान भी हकूक हैं। किसी को लापता अगर आप उनके खिलाफ किसी के खिलाफ भी ABC इमरान रियाज है कोई भी है, केस है तो पेश करें, सही। अदालत में लाएं केस। लापता अफराद पर भी इंसानी हकूक की तंजीमों का और सबका यही मौक़िफ़ होता है, सहाफ़ियों का भी, कि केस है तो अदालत में पेश करें, केस प्रूफ करें, केस नहीं है तो उनको रिहा कर दें। एक बंदा अगर 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल लापता है, आप सिर्फ इस बुनियाद पर उसको पेश नहीं करते कि जी हमारे पास कोई उसके पास सबूत नहीं है, तो फिर उसको रखने का क्या फ़ायदा। सही, हमारे अपने इदारे के थे शायद कुरैशी साहब, हमारे साथ कोलीग हैं, हाँ जी। उनके साथ जो सलूक हुआ इसहाक डार की तरफ से, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उन्होंने भाई कहा, सुन के आपको कैसा लगा कि यही हुकूमत है जो थप्पड़ मारने पे आती है और यही हुकूमत है जो भाई कहेगी? वो अभी मरियम औरंगज़ेब ने तो भाई कह दिया, लेकिन वो जो जब शाहिद कुरैशी के साथ ये नारवा सलूक किया गया और उस पर हमने ज़ाहिर है उस पर खबर भी चलाई और उस पर हमने सहाफ़ी तंजीमों का रद्दअमल भी लिया, लेकिन अफसोस ये भी होता है कि फिर हमारे सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ती तंजीमों में ही ऐसे लोग होते हैं जो बाज़ औक़ात हुकूमत की जो कहने पर या हुकूमत की शाह से ज़्यादा शाहपरस्ती के चक्कर में वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही शायद कुरैशी साहब के साथ हुआ था कि फिर उनको ले जाया गया इसहाक डार के पास। जिनने ज्यादती की उन्हीं के पास उन्हीं ले के जाए। पास बजाय कि वो आते, उनको उनके पास ले जाया गया और उनको कहा गया कि जी आप ठीक है मामला तय कर लें, सुलह कर लें, और वहाँ भी शायद कुरैशी के अपने बकौल इसहाक डार ने कोई नदामत का या कोई ऐसा शर्मिंदगी का शर्मिंदगी इज़हार। का इज़हार नहीं किया, बस उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। सही। तो ये सूरत हाल आखिरी सवाल आपसे बताएं कि पिछला दौर हुकूमत जो इमरान खान का था PTI का, और अभी शहबाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत, जर्नलिज़्म के लिए आज़ादी कब ज़्यादा थी और सहाफ़ियों के लिए काम करने का माहौल कितना ओपन था दोनों टाइम से? दोनों वक्त में ज़ाहिर है मैंने पिछला टेन्योर भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे गुजारा है, अब भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। तो हदायतनामा जिसको हम वो मज़ाक में अपने यहाँ दोस्तों के साथ बैठे हुए हदायतनामा ख़ामत कहते थे, तो वो तो आते ही रहते हैं। सही। फ़लाँ चीज़ चलानी है, फ़लाँ चीज़ नहीं चलानी, फ़लाँ बंदा को चल दिखाना है, फ़लाँ बंदे को नहीं दिखाना। कभी वो अदालती ऑर्डर्स की आड़ में जो है वो पैमरा अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, कभी अब मौजूदा सूरत हाल में तो अब अदालती कैमरा ऑर्डर को भी तो नहीं पता ही है, नहीं होता। और पैमरा ने बाद में जारी एक ऑर्डर जारी किया कि जी ना किया जाए, लेकिन वो किसी अदालती हुक्म की बुनियाद पे नहीं है। पैमरा ने अपनी तरफ से ही एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि जी इमरान खान का नाम और उनका फेस टीवी पर नहीं आएगा। और अब तो इतनी एहतियात नाम के मामले में हो रही है कि हुकूमती वज़रा 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें नाम नहीं ले पाते। जी। वो जॉन एलिया ने कहा जो था ना कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, तो वही सूरत हाल है, नाम लेना ज़ाहिर है चैनल से मना लेकिन है। PM ने जब ट्वीट किया तो तो सबसे पहले इमरान खान लिख हाँ, दिया। उन्होंने लिखा, तो वो ज़ाहिर टीवी पे नहीं थे, टीवी पे जी जब जी। अब भी वो खुद भी PM भी नाम नहीं लेते, PM भी सही। एहतियात करते हैं कि ये ना हो कि पैमरा उनको भी या टीवी चैनल उनको भी म्यूट कर दें, बीप ना लगा दे। बीप ना लग जाए। सही। चले, बहुत शुक्रिया मोहसन नवाज साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।